उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जो कि आपकी गणित की क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है गणित की भाषा। इससे रिलेटेड ज़रूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो ज़रूर आपको छोटी होने वाली है लेकिन बहुत काम की वीडियो आपके लिए ये होगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखेंगे, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, सबसे अधिक उपयुक्त योजना कौन सी है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप चीज़ों का प्रयोग करके बताएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आपको 1/4 1/3 से छोटा है बच्चों को समझाना है तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके आप उनको समझाएंगे। आगे देखते हैं, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो रोमन अंकों का प्रयोग जो है इसलिए हिंदू अरबी में नहीं किया जाता है क्योंकि इससे जो है स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। रोमन अंक जो है ये किसका नियोजन नहीं करते, स्थानीय मान का। इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए जो है हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं में लेखन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी या दो अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो ठीक है, दो अंकों की जब आप गुणा करेंगे तो कौन सी आपको जानकारी होना आवश्यक है, गुणन और योग पर वितरण के रूप में ये जो है जानकारी होना आपको आवश्यक है। अगर आप दो अंकी संख्याओं की क्या कर रहे हैं, गुणा करने की प्रक्रिया को किसी को समझा रहे हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यही प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक की जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। संकल्पनाओं को किस रूप में प्रस्तुत करना है, मूर्त से अमूर्त के रूप में। आगे देखते हैं, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। जब अंक गणित की आपसे पूछेगा 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं तो सबसे पहले हमारी हो जाएगी योग, दूसरे पर हो जाएगी व्यवकलन, फिर हो जाएगी थर्ड पर गुणा, फिर क्या है भाग। ये जो है अंक गणित की क्या है, 4 मूलभूत संक्रियाएं। आगे देखते हैं, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी है और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा आयतन की जो है संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं वैन हीले जी के बारे में। वैन हीले की ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हुए किस स्तर पर होते हैं। तो स्तर हमारा उनका 0 होता है। स्तर जीरो हमारा किसके बारे में बात करता है, मानसिक चित्रण के बारे में। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। ये भी हमारा स्तर जो है 0 होगा, ये मानसिक चित्रण के स्तर पर है। ठीक है, जब आकृतियों से रिलेटेड बात होगी तो स्तर हमारा 0 होगा। स्तर 0 हमारा क्या है, मानसिक चित्रण। आगे देखते हैं, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। कक्षा 4 में जो है ज्यामितीय पाठ के आकलन के निर्देश क्या होंगे, रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। कक्षा 4 के विद्यार्थी पर ज्यामितीय पाठ पढ़ाने के लिए यही उनको निर्देश दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है अगर समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पनाओं को उनको परिचित कराना है तो किस चीज़ से कराएंगे, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। इस तरीके से जो है आप विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना को बता सकते हैं, उनसे परिचित करा सकते हैं। आगे देखते हैं, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल है। गणित करने की युक्ति के रूप में जो है सवाल हल करना किस में शामिल है, क्रियाकलाप आधारित उपागम में। आगे देखते हैं,
जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह प्रश्न बताते हैं कि यानी जब उसके सामने जो है शाब्दिक समस्याएं आती है तो उसको ये पता ही नहीं है मैं जमा करूं या घटा। तो इस तरीके से जो है राजन हमारा किस चीज़ से ग्रसित है, या तो हमारा हो जाएगा राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, इसीलिए ना तो ये पता है कि कब उसको जमा करना है कब घटाना है। तो यानी किसके बारे में नहीं जानता है, वो राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता भी अच्छे से है। आगे देखते हैं, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत कैसा है। ये हमेशा जो है गणित की आगमन विधि का मतलब क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। ये जो हमारी आगमन विधि है ये किसके बारे में बात करती है, उदाहरण से नियम की ओर। और एक हमारी होती है निगमन विधि। कौन सी विधि होती है, निगमन विधि। निगमन विधि हमारी किसके बारे में बात करती है, ये हमारी बात करती है नियम से उदाहरण की ओर। तो गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, विशिष्ट से किसकी ओर चलना है, सामान्य की ओर। आगे देखते हैं, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, ये हमारा क्या है, व्यापीकरण हो जाएगा। बीजगणितीय जो सूत्र का अधिगम क्या है हमारा, वो क्या हो जाएगा, व्यापीकरण। आगे देखते हैं, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। देखो उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से, देखो ये आप देखेंगे नियमों को, उदाहरण में नियमों की बात हो रही तो हमारी कौन सी विधि, निगमन विधि। आगे देखते हैं, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, देखेंगे नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। आगे देखेंगे, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का परिमाप 8 + 5 + 8 + 5 = 26 मीटर विद्यार्थी को हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। ये हमारा किस, देखोगे आप उदाहरण के तरीके समझा रहा है बच्चों को, तो आप एक कौन सी आपके लिए विधि हो जाएगी, आगमन विधि, जब उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। ठीक है, अभी वो उदाहरण से उनको समझा रहा है तो यानी कौन सी विधि है, आगमन विधि। आगे देखेंगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है, देखो सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी देखना भी है, सुनना भी है और समझना भी है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमारा जो है प्रदर्शन सिद्धांत पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लोग लगता है आपके सीटेट में आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके पास ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।